बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, बहुत सारे रोग, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे शारीरिक कष्ट हम अक्सर अपने जीवन में झेलते हैं। चूंकि हम अपने जीवन में प्रगति की ओर बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, और जब हम कार्यों में व्यस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर पर ध्यान देना भूल जाते हैं और शरीर में असहजता होती है, क्योंकि कोई भी रोग जब शुरू होगा तो सबसे पहले शरीर को वो असहज करेगा वो रोग, और आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएगा, थोड़ी थोड़ी पीड़ा होगी। यदि हमने उसको नहीं पहचाना या नज़रअंदाज कर दिया तो कहीं ना कहीं उस रोग को एक बढ़ोतरी मिलेगी, और उस रोग में बढ़ोतरी होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जब रोग बढ़ जाता है तो फिर तकलीफें और पीड़ा बढ़ती रहती है। तो ये कार्यक्रम जो हम लेकर आते हैं आपके लिए, इसमें हम आपको शुरुआती लक्षण भी बताते हैं ताकि आप खुद से पहचान सकें कि किस तरीके के रोग में किस तरीके का उपचार किया जा सकता है, और जिससे आप रोग को शुरू होने के दौरान ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है, और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे वायु विकार। वायु विकार में कहते हैं वायु एक तरह से गैस या हवा, इसका एक जैसे बॉल होती है, गोला होता है, एक कहीं ना कहीं वो रुकने लगता है या कहीं ना कहीं आंतों में, नसों में इधर उधर चलने लगता है। क्या है ये वायु विकार, कैसे इससे समस्या होती है, और क्यों अचानक से बेइंतहा दर्द होता है और वो पीड़ा सहन नहीं की जा सकती, और कहते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो केवल इंजेक्शन उसका उपचार होता है। क्या है ये? देखिए, हमारी जो अंत है छोटी बड़ी मिला के 36 फुट लंबी है। अच्छा। 18 फुट पे इसका जोड़ है। 18 बड़ी अंत है, 18 छोटी अंत है। अच्छा। इसमें छोटी अंत में पखाना सूख जाता है, पेट साफ नहीं होता, और जब पेट साफ नहीं होता तो उससे जो फिर ऊपर को गैस बनती है खाए पिए की, वो गुदा के रास्ते जो बाहर निकलनी वो अंदर को जाके घूमती है, और अंदर ऊपर भी नहीं निकलती है, क्योंकि बड़ी आंत के अंदर भी पखाना भरा हुआ है। वो बीच में रुक जाती है, फिर वो गेंद की भांति घूमती है और रोगी को बेचैन कर देती है। ऐसे इसका आयुर्वेदिक एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे अच्छा इसका नुस्खा पीलू एक फल है जो सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में होता है, आगे पीछे नहीं होता। अच्छा, पीलू। हाँ, वो पके हुए फल आप चूस करके, जैसे फाल्स को चूस के थूक देते हैं, उसके बीज ऐसे थूक दें तो 15-20 ग्राम पीलू फल का रस चूसने से ही वो गैस खत्म हो जाती है, कब्ज टूट जाती है। बिल्कुल। ये पीलू फल, गुरुजी, इसके हम रोज आकार जानना चाहेंगे, किस तरीके का, कैसा फल होता है? जैसे मकोए का फल होता है ना, ऐसे इसका छोटा फल होता है। किस रंग का होता है? इसमें 3 रंग है। अच्छा। एक तो है हल्का नीला, एक लाल रंग है, और एक बैंगनी रंग है। ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, परंतु इन सब को छोड़ कर, क्योंकि तो गर्मी में मिलना, और घोड़ा तो कभी बन जाएगा, वो तो सर्दियों में बन सकता है। उसके लिए सबसे उत्तम जो है वो है मीठा सोडा। अच्छा। और नींबू। और नींबू। हाँ, आप एक ऐसा बर्तन लें, परंतु कांच का बर्तन होना चाहिए, इसमें प्लास्टिक नहीं चलेगी। उसके अंदर 1 गिलास पानी 15 से 18 डिग्री लें, उसमें 1 चम्मच सोडा डाल दें आप, और उसको पानी में घोल लें। अब उसके ऊपर से आप 1 नींबू का रस निचोड़ दें, उसमें एकदम गैस बनेगी।
अब उसमें से निकाल के आप पीते जाओ, वो जो गिलास है आपका वो 3 गिलास बन जाएगा गैस बन के। चुस्का लेके हो गैस चूसे, जैसे वो अंदर जाएगा एकदम नीचे को भी और ऊपर को भी दोनों तरफ को गैस निकलना शुरू होगी, मुंह से भी निकलेगी और गुदा से भी निकलेगी, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारा कचरा निकल जाएगा। अब ये आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, परंतु जो गोला बन रहा था वो गोला नहीं बनेगा। ये इसका एक बहुत अच्छा नुस्खा है। तो बिल्कुल आपकी ये जो गुरुजी ने अभी बताई हैं सब चीज़ें, ये वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायु का गोला बनना सीधा सीधा अर्थ है गैस की समस्या से परेशान होना। और ये गैस जब एक बार बनती है तो गैस चूँकि एक हवा है और कि किसी भी रूप में किसी भी शरीर के अंग में जा सकती है। यदि वो आंतों में रहती है तो हमें तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है कि पेट में जैसे कुछ गुब्बारा सा बन रहा है। यदि वो कहीं नस नाड़ियों में चली जाती है गैस, तो उस अंग में दर्द होने लगता है। धीरे धीरे अगर वो किसी और शरीर के अंग में चली गई तो वहाँ परेशानी करती है। यानी गैस रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार गैस उत्पन्न होती है तो वो जब तक उसको एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता, निकासी नहीं होती, तब तक वो हमें परेशान करेगी। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि अपने पेट को साफ रखना। यदि पेट साफ नहीं है तो दर्शकों ये समझिए आपके शरीर में बीमारियों की भरमार लग जाएगी। तो इसीलिए पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और ये पेट तब साफ रहेगा जब हम सुपाच्य भोजन ग्रहण करेंगे, अच्छा खाएंगे, सादा खाएंगे, सीमित खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, और खाने के साथ साथ गुनगुना पानी, अदरक लहसुन प्याज मिलाकर उसका अर्क डालकर यदि हम उसके साथ खाएंगे, खाना अच्छे से पचेगा, हमारा पेट ठीक से साफ होगा, रोग हमें कोई होगा ही नहीं। सारी प्रक्रियाएं अपने आप सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और हालांकि अगर विकार जिनके उत्पन्न हो भी जाते हैं तो गुरुजी ने जो नुस्खे बताए हैं ये बहुत आसान नुस्खे हैं। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे नुस्खे हैं, परंतु कार्यक्रम में अपनी समय की एक सीमा होती है, तो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में नहीं बताई जा सकती क्योंकि समय नहीं मिल पाता इतना। इसमें आप यदि और नुस्खों के बारे में पढ़ना चाहें या अपने मुताबिक अलग अलग रोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना, हर एक परिवार में, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पुस्तकों में हज़ारों से भी ज़्यादा तादाद में रोगों के बारे में वर्णन है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके उपचार जो लिखे हैं उनमें जिन चीज़ों का प्रयोग आपको करना है वो सारी चीज़ें आम तौर पर रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। जैसा कि गुरुजी अक्सर कहते हैं, हमारे रसोई घर में 108 किस्म की औषधियाँ हैं, जिनको हम मसाले कहते हैं, जिनको हम सहायक सब्जी के तौर पर प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें औषधियाँ हैं। बस उसका प्रयोग कैसे करना है वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं कोरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।